झरिया के सोलरी के नाम पर राकोल के उठाव से बीसीसीएल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ताज़ा मामला बीसीसीएल के सुदामडीह कोल वाशरी का है। यहां से हर दिन स्लरी के नाम पर धड़ल्ले से रॉ कोल का उठाव हो रहा है। इससे जहां डीओ होल्डर, बिचौलिया, स्थानीय साहब व कथित खादी पोष नेता लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं बीसीसीएल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस खेल में कंपनी के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता से जांच हुआ तो कई अधिकारी जांच के घेरे में आ जाएंगे। ये बातें की जानकारी पाथरडीह के रहने वाले अभिषेक सिंह ने दी। मामला ये है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सुदामडीह कोल वाशरी में ऐसे तो यहाँ घोटाला पिछले कई महीनों कई सालों से चल रहा है, मगर अभी जो सबसे नया ताज़ा मामला घोटाले का है वो है कि पावर कोल और स्लरी के डीओ पे जो रॉ कोल है, स्टीम कोल, वो बेचा जा रहा था। और दूसरा खेल ये हो रहा है यहाँ पे कि पॉइंट 3 का स्लरी का डीओ है, मगर पॉइंट 3 के स्लरी के बदले पॉइंट 4 और पॉइंट 5 का जो है महंगा स्लरी दिया जा रहा है। और ये जो खेल है जो रॉ कोल का, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये प्रभात खबर जो आज का है, आज की प्रभात खबर में ये छपा ये समाचार, जो इसमें खेला ये कर रहे हैं कि जो ट्रैक हॉपर है जिसको कि हापड़ बोलते हैं, वहाँ पे रॉ कोल आता है कोलेरियो से वॉशरी में वॉश होने के लिए, वहीं पे डंपिंग हो और फिर वहाँ से वो अंदर जाता है वॉशिंग के लिए। इसमें जो अभी जो पावर कोल का और स्लरी का जो डीओ आया, तो मैनेजमेंट पिछले 2-3 महीने से स्लरी कोल की पावर कोल के जगह पे जो है यहाँ जो ट्रैक हॉपर है, हॉपर के पास से रॉ कोल को कुड़वा करके पोकलेन मशीन लगवा करके उसको रॉ कोल कुड़वा करके और करीबन 700 से 800 गाड़ियाँ रॉ कोल बेचा जा चुका है। और अखबार में ये भी सूचना दी गई है कि कुल करीबन मेरे ख्याल से 36,000 टन का रॉ कोल का स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक, मगर पेपर में इस स्टॉक का जिक्र नहीं किया है वॉशरी प्रबंधन ने। इसी चीज़ का वॉशरी प्रबंधन फ़ायदा उठा रहा है। इस खेल में महाप्रबंधक, प्रोजेक्ट ऑफिसर, कांटा बाबू, लोडिंग बाबू और जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ की जो सुदामडीह यहाँ पे जो कैंप है, इसके तमाम अफसर और जो पर्सनल हैं वो उसमें मिले हुए हैं। सीआईएसएफ ने शुरू में इस मामले को पकड़ा, वहाँ पे सीआईएसएफ की पोस्टिंग हुई, फिर आपस में दोनों की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, सीआईएसएफ को वहाँ से हटा लिया गया और वहाँ से कोड़ करके अच्छे क्वालिटी का रॉ कोल तो बेचने का प्रावधान ही नहीं है, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, रॉ कोल बेचने का प्रावधान नहीं है। और जब सुदामडीह प्रबंधन से, वॉशरी प्रबंधन से इस बारे में पूछा गया तो वो लोग बहाना बना रहे हैं कि हम लोग के पास तो रॉ कोल, हम लोग प्रोडक्ट ही नहीं है, हम लोग का रॉ कोल, हम लोग रॉ कोल बेचते ही नहीं हैं, हम लोग तो पावर कोल बेच रहे हैं। तो रॉ कोल तो किसी भी वॉशरी का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो इनपुट होता है और उसको वॉश करने के बजाय ये लोग बेच रहे हैं। दूसरा खेल जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 3 नंबर स्लरी का जो 3 नंबर पॉन्ड है, वहाँ पे जो स्लरी है वो सस्ते दर की स्लरी होती है, उसके बदले महंगे दर की स्लरी पॉन्ड नंबर 4 और पॉन्ड नंबर 5, संजोग से पॉन्ड नंबर 5 जो है वो सीएसएफ कैंप के ही बिल्कुल बगल में स्थित है, वहाँ पे पोकलेन के माध्यम से महंगा स्लरी बेचा जा रहा है सस्ते स्लरी के डीओ पे। और इसमें जैसा कि अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक श्रमिक नेता और एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं और इसका हिस्सा सीआईएसएफ, बीसीसीएल में प्रोजेक्ट ऑफिसर से ऊपर जीएम तक ये जाता है। तीसरा खेल जो वहाँ पे हो रहा है, जितने भी आयरन पार्ट्स हैं, जितने पंप हैं, मशीनरी है और जितना महंगा वहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट है, आप अगर जाके देखेंगे ट्रैक हॉपर का जो कन्वेयर बेल्ट है, वो बेल्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और जीएम के द्वारा बेचा जा चुका है। कई सारे पंप बेचे जा चुके हैं, लोहे का कितना सारा सामान बेचा जा चुका है। कई सारे पेड़ बिना फॉरेस्ट विभाग से क्लियरेंस लिए हुए कई सारे पेड़ वहाँ काट के गिराए गए हैं, केवल इसीलिए ताकि पेड़ों को हटाकर उसके नीचे के स्टीम कोल को बेचा जा सके। वहाँ पे एक वॉच टावर भी था, उसको भी जो है ध्वस्त कर दिया है कोल माफिया ने। और इसकी शिकायत हमने सीबीसी से की है, जिसकी जांच चल रही है, सीआईएसएफ से भी की थी। और चूँकि सीआईएसएफ के खुद अफसर इसमें संलिप्त हैं सुदामडीह कैंप के,
इसीलिए वो अफसर तिलमिला गए हैं इस घोटाले के उजागर होने से। और देखिए सीवीसी की जांच कब तक होती है, कितने दिनों में होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी आचार संहिता लगा हुआ है। और कल ही आज के अखबार में दिया है कि कोल सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय के सचिव ने सभी कोल कंपनीज को चिट्ठी लिखा है कि अगर कोई भी अवैध खनन पकड़ा जाएगा उसकी जिम्मेदारी सीएमडी की होगी। और यहाँ इतना बड़ा अवैध घोटाला चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से और किसी को खबर नहीं है। तो इस तरीके से हाई लेवल मीटिंग करने का, बड़े बड़े सिक्योरिटी मेजर्स की बात करने का, ड्रोन कैमरा खरीदने का, लाइट खरीदने का, सीआईएसएफ को दुनिया भर का पैसा देने का क्या मतलब है, जब वही सीआईएसएफ और वही तंत्र कोयला लूट खसोट में लगा हुआ है और एक करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। इसी वाशरी को लेकर के हाई तबाह मचाया जाता है। जब बेच कर पूरा खोखला ही कर देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर। तो इसीलिए ये जांच के नाम पे केवल खाना पूर्ति करते हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे बीसीसीएल का विजिलेंस विभाग हो। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। इनसे अगर आप स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे, ये कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस है, जांच अभी जारी है और इस जांच का कभी अंत नहीं होता है। और अंत भी होता है तो कोई इसमें दोषी साबित नहीं होता है। एक घर पे भी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा से भी दर्शा सकता है कि वहाँ से गाड़ी निकलती है। मेरे शिकायत में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि पिछले 2-3 डीओ, खास करके जो वर्तमान डीओ जो चल रहा है, इस दौरान जितने भी गाड़ियां जो वहाँ पे लोड हुए हैं कांटा घर में, तो कांटा घर के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच अगर करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर बात यह है कि आप जांच इतना लंबा खींच देंगे, फुटेज को आप संभाल के रखेंगे नहीं, तो फुटेज तो ऐसा तो है नहीं कि स्वतः कहीं जाके सेव हो जाएगा। वो तो फुटेज जो है मिट जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो जांच को इसलिए लंबा खींचा जा रहा है कि फुटेज सारा का सारा वहाँ से गायब हो जाए। ये सुदामडी थाना क्षेत्र का मामला है ना? सुदामडी थाना क्षेत्र का है। और जो वीडियो जो भेजा है और अखबार में भी जो फोटो छपा है, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो 2 ट्रक हैं, ये जो 2 ट्रक यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं ना, ये दोनों ट्रक में आप देखिएगा स्टीम कोयला लोडेड है। स्लरी और स्टीम कोयले में एक अंधा भी छू करके पता लगा सकता है। और यहाँ देखने से साफ स्पष्ट है कि स्टीम कोयला, रॉ कोल इसमें लोडेड है। आप उन्हें परिचय देते हैं।